आदाब नाजरीन, खास बात यूपी बिहार में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। लखनऊ में नौमुंतखब अरकान असेंबली से मिले सीएम योगी। कल दिल्ली में हुकूमत की तश्कील को लेकर अहम मीटिंग, सीएम योगी भी लेंगे हिस्सा। यूपी में एक मर्तबा फिर नाजायज कब्जों पर चलने लगा बिल्डोजर। मेरठ में बदन सिंह बदू की कब्जे वाली इमारत को किया गया मिसमार। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के असातिज़ा ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर किया रद्द अमल का इजहार। कहा, हिजाब के ताल्लुक से फैसला देने से कब्ल करना चाहिए था कुरान और इस्लामी तालीमात का मुताला। कर्नाटक हाई कोर्ट के जजों के जरिए आज हिजाब को लेकर दिए गए फैसले पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबे दीनियात के असातिज़ा ने भी रद्द अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि हिजाब इस्लाम का अहम हिस्सा है, जबकि कोर्ट ने इसको अहम हिस्सा मानने से इनकार किया है। ऐसे में असातिज़ा का कहना है कि कोर्ट को इस ताल्लुक से फैसला देने से कब्ल इस्लामी तालीमात का मुताला करना चाहिए था। कोर्ट में जिन लोगों ने इस्लाम के सिलसिले में ये हिजाब इस्लामी की जो गाइडलाइंस थी, जो आयतें थी, जो अहादीस थी, कोर्ट के सामने उसको उन लोगों ने पेश नहीं किया। आप ये देखिए, कुरान में सूरे नूर में, सूरे अहज़ाब में बहुत सारी आयतों में हिजाब इस्लामी के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमान और हुक्म दिया है, और कुरान में उन्हीं सब चीज़ों का तज़किरा है जो इस्लाम की एसेंशियल प्रैक्टिस है। अब मानना और ना मानना वो तो एक अलग बात है, लेकिन हिजाब इस्लामी इस्लाम का पार्ट है, कुरान में मौजूद है, अहादीस में मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अज़वाज मुतहरात हैं उनकी अहादीस बहुत सारी मौजूद हैं। हिजाब जो है ये औरत का बुनियादी हक़ है। औरत पे इसको मुसल्लत नहीं किया गया है या औरत के हक़ तलफ़ी के तौर पर इसको लागू नहीं किया गया है। लिहाजा कोर्ट का ये कहना कि इसका इस्लाम से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, ये मुझे लगता है कि ये मुनासिब नहीं है, और मज़ीद इसके बारे में इस्लामी तालीमात का जायज़ा लेने की ज़रूरत है, कुरान और हदीस का मुताला करने की ज़रूरत है, जब जाकर के इस तरह का स्टेटमेंट देना चाहिए। जिस तरह लोग अपनी कीमती और खूबसूरत चीज़ों को छुपा कर रखते हैं और उनकी नुमाइश नहीं करते, उसी तरह एक औरत भी अल्लाह की जानिब से बनाई हुई नायाब शय है। उसकी नुमाइश किसी भी तरह मुनासिब करार नहीं दी जा सकती। ये कहना है अल-शफा शिक्षा समिति की मैनेजर डॉक्टर निशात फातिमा का। उन्होंने कहा कि कर्नाटक कोर्ट का फैसला किस ज़मीन में है ये अभी सही से वाज़ेह नहीं है, लेकिन हमें ये मालूम है कि हिजाब औरत की खूबसूरती को बुरी नज़रों से बचाता है। वहीं मदरसे की उस्ताद हिरा खान ने भी कहा कि हम जिस मुल्क में रहते हैं उसमें हिजाब में रहकर आज लड़कियां हर मैदान में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं, इसलिए उनके साथ मजहबी बुनियाद पर तफरीक किसी भी तरह जायज़ करार नहीं दी जा सकती। और जो ये कोर्ट ने पिटीशन मतलब खारिज किया है कि हिजाब कंपलसरी नहीं है, उसके लिए इस्लाम में कंपलसरी नहीं है, तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि इस्लाम मज़हब ही बताता है कि हिजाब में ही रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी खूबसूरत चीज़ को ढका जाता है और औरत एक खूबसूरत होती है तो उसको ढकना इस्लाम में जायज़ बताया गया है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुत बायस्ड मेंटालिटी है कि जब लड़कियां जब धूप में निकलती हैं तो सिर्फ लपेट लेती हैं तब कोई कुछ नहीं कहता है, और द मोमेंट वो स्कार्फ लगाती हैं, प्रॉपर हेयर कवर करती हैं, तो एक दिमाग में आइडियोलॉजी बन गई है कि नहीं, दे आर कंजर्वेटिव। तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिजाब डजंट मेक अस फील लेस एनी वे। हिजाबीज आर गोइंग above and beyond, they are doing whatever they are willing to do। तो हिजाब तो कहीं पे भी हमें किसी भी चीज़ से नहीं रोकता है, एंड इवन इट मेक्स अस फील कॉन्फिडेंट एंड सेफ अराउंड द वर्ल्ड। असेंबली इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद यूपी में योगी का बिल्डोजर एक बार फिर से गरजने लगा है। मेरठ के हिस्ट्री शीटर, बदमाश और लैंड माफिया बदन सिंह बदू के कब्जे वाली ज़मीन पर गैर कानूनी तामीरात को आज MDA ने मुनहदम कर दिया। मेरठ पुलिस इंतजामिया के अलावा मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान भी इस कार्रवाई में शामिल रहे। MDA और ASP की टीम ने
टीपी नगर थाना इलाके के जगन्नाथपुरी कॉलोनी में 1.5 घंटे की कार्रवाई में 500 मीटर सरकारी अराजी पर तामीर दुकानें मिसमार कर दी और पार्क की जगह को खाली करा लिया। ये जो आपके सामने अभी ध्वस्तीकरण हुआ है, ये पहले कभी पार्क की ज़मीन हुआ करती थी, अभी भी पार्क की ज़मीन है। इसमें धीरे धीरे भूमाफियाओं ने कब्जा करके, और इसमें जो सबसे बड़े भूमाफिया आपके मेरठ के बदन सिंह बद्दो और उनके सहयोगी, उन्होंने कब्जा किया हुआ था। और उसी में एक रेणु गुप्ता के नाम से इन्होंने यहाँ पे ये बिल्डिंग बना रखी थी, जिसका एमडी ने पूरे लीगल प्रावधानों का पालन करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश दिया और इसका ध्वस्तीकरण आज हुआ। बीजेपी की जीत का असर इस बार होली में खूब देखने को मिल रहा है। इलाहाबाद के मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में लगने वाले होली के रिवायती बाजारों में इस बार मोदी और योगी मार्का सामानों की धूम है। दुकानों पर मोदी और योगी की तस्वीरों वाले मास्क और उनके नामों से मंसूब दीगर सामानों को खास तौर से पसंद किया जा रहा है। कोरोना की तबाहकारियों की वजह से गुज़िश्ता 2 बरसों से होली का त्यौहार महदूद पैमाने पर मनाया जाता रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी की जीत और कोरोना के कम होते खतरात ने होली के मौके पर बाजारों में खास रौनक पैदा कर दी है। वाज़ेह है कि इलाहाबाद मुल्क के उन चुनिंदा शहरों में से है जहां होली 3 दिनों तक मनाई जाती है। सबसे पहले तो बधाई हो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की, जिनके अथक प्रयासों से हम लोग का जिस तरीके से होली का त्यौहार रहता था, जिसमें चाइनीज़ कलर आते थे, चेहरे कट जाते थे, बच्चे लोग जो है आए दिन परेशान होते रहते थे, आए दिन स्किन की समस्या होती रहती थी। अब तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें इंडियन भी आना शुरू हो चुकी हैं, जो भारत में ही निर्मित हो रही हैं, जिसके कारण यहाँ का पैसा यहीं आ रहा है और सारी चीज़ें बिल्कुल वोकल फॉर लोकल के हिसाब से चल रही हैं और रेट भी बहुत रिजनेबल हैं। सब चीज़ें बहुत सस्ती भी मिल रही हैं और रिपेयरेबल भी हैं। अगर कोई समस्या आती है तो दुकानदार उस चीज़ को रिपेयर भी कर देता है, सारी चीज़ें बन भी जाती हैं और रेट भी बहुत सस्ते हैं। अब की बार बहुत अच्छी माटी चल रही है, अगले साल अपनी माटी अच्छी चल रही है, कोई परेशानी नहीं है। और अब की बार मोदी ने मात बहुत पसंद कर रहे हैं, तब से योगी जीते हैं, भगवत वाला बहुत पसंद है सबको और कोई परेशानी नहीं है। अब की बार होली में भगवत वाला और मोदी मास बहुत चल रहा है इंडिया, और मोदी अब की बार योगी भाई जीते हैं, उनके लिए बहुत रन बहुत मुसलमान बहुत अच्छे से है, कोई परेशानी नहीं। अगले साल अच्छी अपनी होली मन रही है और सब एकता बहुत है, अब की बार कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। सबसे ज़्यादा मास मोदी का मास पसंद कर रहे इस समय। होली का त्यौहार करीब है। त्यौहार के मौके पर मिलावट करने वाले सभी सरगर्म हो जाते हैं। गाजियाबाद महकमे खुराक का फराहमी मिलावट रोकने के लिए मुहिम चला रहा है और जगह जगह जाकर जांच की जा रही है। जांच टीमों के जरिए 50 से ज्यादा सैंपल लिए जा चुके हैं। जांच के दौरान कई क्विंटल फंगस लगी मिठाई जब्त की गई। जांच टीम मुसलसल सरगर्म है। पर नज़दीक है, ऐसे में मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। हम बात करते हैं गाजियाबाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनीत कुमार जी से। सर, जनपद में क्या कार्रवाई की जा रही है मिलावटखोर को लेकर, क्योंकि होली का पर्व नज़दीक है? देखिए, हम लोगों ने पिछले 7 दिन पहले ही टीमें बना दी थी जनपद में, और 4 टीमें अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं हमारी, और वो निरंतर जहां भी उन्हें मिलावट की आशंका होती है वहाँ नमूने भर रहे हैं। नमूने कहीं ज़्यादा गंदगी या कुछ ऐसा मिलता है तो वो खाद्य पदार्थ को नष्ट भी करा रहे हैं। सर, ऐसी कुछ जगह जब आपकी टीमें पहुंची हो और जो बात करते हैं कि जो मिलावटी जो चीज़ें मिलती हैं तो उसको किस तरह जांच की जाती है उसकी, और किस किया जाता है? देखिए, मौके पे यदि जो हमारे ऑफिसर को ये लगता है कि ये बिल्कुल खाने योग्य नहीं है या जो परिस्थितियां हैं वहाँ पे कुछ ऐसे एडल्ट्रेंट मौके पे रखे हुए मिलते हैं तो वहाँ उसको तत्काल नष्ट कराया जाता है और जांच करने के लिए उस सैंपल को लैब में भेज दिया जाता है। जनपद सर एक बहुत बड़ा आबादी क्षेत्र है, तो कितने टीमें इसमें गठित की गई है? देखिए, अभी जो संख्या थी अधिकारियों की उसके हिसाब से हम लोगों ने 4 टीमें बनाई थी। अभी 7 यहाँ वैकेंसी हैं हम लोगों के पास, नहीं तो फिर हम 1-2 टीमें और गठित कर सकते थे आसानी से। तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनीत कुमार जी थे जिन्होंने बताया कि जनपद में लगातार कार्रवाई चल रही है, क्योंकि होली का पर्व नजदीक है। ऐसे में जो टीम खाद्य सुरक्षा की होती है वे हमेशा सक्रिय रहती है और लगातार कार्रवाई करती रहती है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। गाजियाबाद के लोनी इलाके में हुकाम ने पीस मीटिंग की। आइंदा होली और शब बारात को लेकर पीस मीटिंग का इनाकाद किया गया।
मीटिंग में दोनों समाज की मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। इस मीटिंग में आपसी भाईचारा बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया गया। पुलिस की जानिब से भी सिक्योरिटी का बेहतर इंतजाम रहेगा। प्रकरण सामने नहीं आया। उसी तरह से मुझे पूरा विश्वास है कि ये पर भी आपसी तरह से ऐसी खुशी मना लेंगे। आप सभी इन मामलों में जानकार हैं कि आत्मसंयम, दूसरे से सहयोग और कोई नई परंपरा नहीं स्टार्ट करनी है, इस सब का ध्यान रखते हुए हम सब जगह पर भी मनाएंगे। आज लोनी में पीस कमेटी मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें सभी वर्ग और समुदाय के लोग यहाँ पर थे। जो होली और शब बारात के जो त्यौहार आगे आने वाले हैं उसके लेकर ही लोगों से बात की गई। त्यौहार ये इनका खुद का है और हम लोग सिर्फ एक असिस्टेंस के लिए पुलिस, और हम लोग पूरी तरह से उस दिन अलर्ट रहेंगे। खास स्थानों पर हमारी ड्यूटी रहेंगी। इसके अलावा शरारती तत्व जितने भी हैं क्षेत्र के, उनको चिन्हित कर लिया गया है और अगर कोई बदमाशी के मूड में होगा, तो बदमाशी करना चाहेगा, माहौल और फिज़ा ख़राब करने की कोशिश करेगा, उसके विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई बिल्कुल करेंगे। अलीगढ़ में सरसैयद फाउंडेशन के जरिए आज एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक़ ट्रेजरर पद्मश्री प्रोफेसर हकीम सईद जिल्लुर रहमान ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर तंजीम के सेक्रेटरी नवीद आलम ने बताया कि हमारी तंजीम की मुतअद्दिद टीमों के जरिए पसमानदा इलाकों में मुसलसल काम किया जा रहा है, जिसमें तालीमी पसमानदगी की बड़ी वजह माशी पसमानदगी निकलकर सामने आई है। और सरसैयद फाउंडेशन ने इस की जो तहरीक चलाई, वो सर सैयद के जो विज़न था, जो मिशन था, उसको जो है आम किया, उसको लोगों तक पहुंचाया, क्योंकि सर सैयद भी यही चाहते थे कि तालीम हर घर तक पहुंचे। तो ये बच्चों ने वाकई काबिल तारीफ़ है। मैं मतलब सर सैयद फाउंडेशन की तरफ से इन बच्चों का तहे दिल से मशकूर ममनून हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने रिपोर्ट्स तैयार करी वो काबिल तारीफ़ है। पैंडमिक के बाद या ड्यूरिंग पैंडमिक बहुत प्रॉब्लम्स तो फेस करी हैं, लेकिन सरकार भी जिस तरह से मदद कर रही है और फिर NGOs हैं जो हेल्प कर रहे हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं और एक बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। उम्मीद है कि अच्छा रिस्पांस मिलेगा और चीज़ें वापस से नॉर्मलाइज हो रही हैं। एजुकेशन सफ़र कर गई थी नो डाउट, बट अब वापस से उसके ऊपर काम किया जा रहा है एंड उम्मीद है कि बहुत जल्दी वील हैव गुड रिजल्ट्स। साहिबाबाद नगाज़ाबाद में एक कश्मीरी कॉलोनी है जहां हज़ारों कश्मीरी ख़ानदान रहते हैं। इस इलाके में कश्मीरी माता का मंदिर खीर भवानी भी है। यह ख्याल किया जाता है कि कश्मीरी पंडितों का माता खीर भवानी पर अटल यकीन है और माता रानी उनकी हिफाजत करती हैं। इस मंदिर में आने वाले कश्मीरी पंडितों के ख़ानदान ने अपना दर्द बयान किया। हालांकि द कश्मीर फाइल्स फिल्म के आने के बाद कश्मीरी पंडितों के दर्द को समझने की कोशिश की जा रही है। फिल्म आई है तो ये तो मामूली दिखाया है इन्होंने, पूरा थोड़े दिखा सकते हैं। जो गुजरा है पिछले 20 साल से वो पिक्चर में थोड़ा ही कलेक्ट हो सकता है, लेकिन यह है कि हाँ दुख खड़ा हो जाता है। ये देखने से थोड़ा सा पता चलता है कुछ हो गया है। बाकी को किसको क्या समझाए क्या होता है। हम पहले माता शारदा के पाकिस्तान में जो मुजफ्फराबाद में उधर के है हमारे पूर्वज, फिर हम कुपवारा में है, आज हम आधे जम्मू में आधे दिल्ली में। हम बूढ़ों के लिए कोई घर नहीं है। जब हमारा घर गया कश्मीर का तब से हमारा कोई घर है ही नहीं। तो इसलिए मैं एक रिक्वेस्ट आपके माध्यम से बोल रहे हैं, जो हम कश्मीर मंदिर है ना, उन मंदिरों को ये गवर्नमेंट सरकार, भारत सरकार नहीं से उनको देखो ना क्या बर्बादी हो गई है। सब मोहल्ले ने, सब गाँव ने मंदिरों में कितना कितना अच्छा बनाया था, आज देखो राख के राख है वो। हमारी यही विनती है कि पहले उन मंदिरों को आप डेवलप करो और फिर जो हम कश्मीर है, कल हमने पिक्चर देखी है, हमारे जख्म फिर से ताज़ा हो गए हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में देर रात पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कमल उर्फ कल्लू भी था। जब वो उसकी निशानदेही पर दीगर बदमाशों को पकड़ने जा रही थी तब उसने सिपाही की पिस्तौल छीनकर भागने लगा। इस दौरान उसने गोली भी चलाई। जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें कल्लू जख्मी हो गया और उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। लखनऊ में कैफी आज़मी एकेडमी में जश्न खालिद फतेहपुरी का इनेकाद किया गया। मसरूर एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से जश्न मुनक्किद किया गया। मारूफ सहाफ़ी और अदीब अहमद इब्राहिम अलवी की
सदारत में जश्न मुनक्किद हुआ। इस जश्न में लखनऊ के अहम अदीबों और शायरों ने शिरकत की। इस साल शब बरात और होली का त्यौहार एक ही दिन है। ऐसे में उलमाए किराम ने शब बरात की इबादत और एहतियात को लेकर लोगों से अपील जारी की है। साथ ही जमियत उलमाए हिंद शहर मेरठ के जिम्मेदारान ने डीएम से मुलाकात करके मिली जुली आबादी वाले इलाकों में हिफाजती इंतजामात को पुख्ता करने और ज़रूरी इंतजामात को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। उलमाए किराम ने मुस्लिम नौजवानों से भी अपील की है कि उलमाए किराम का कहना है कि इस्लाम में शब बरात जैसे खास दिनों की इबादतों की फजीलत सवाब हासिल करना और आमाल को बेहतर करने से है, न कि इस दिन को त्यौहार के तौर पर मनाए जाने से। शब बरात आतिशबाजी, बाइक स्टंट करने और कब्रिस्तानों में मेला लगाने को गैर इस्लामी करार देते हुए उलमाए किराम ने इस तरह का अमल अंजाम देने वालों पर न सिर्फ सख्त तनकीद की है बल्कि सख्त हिदायत भी जारी की है। हमने जिलाधिकारी महोदय से हमने मुलाकात की है और क्योंकि 18 मार्च के दिन होली भी है और शब बरात का त्यौहार भी है, दोनों त्यौहार एक साथ आ रहे हैं। होली भी रात को जलाई जाएगी, कड़ाहू चढ़ेंगे और शब बरात की भी रात को जलसे भी होंगे और लोग कब्रिस्तानों में जाके अपने बुजुर्गों के कब्रों पर फातिहा भी पढ़ेंगे। इसलिए हमने जिलाधिकारी महोदय से इस बात की दरख्वास्त की है कि इन दोनों त्यौहारों पर ख़ास तौर से चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुसलमान हो, इन सब के त्यौहारों पर पानी बिजली आइंदा 20 मार्च को आलमी यौम गोवरिया है। मारूफ मुस्लिम समाजी तंजीम अवाम सेवा समिति ने गोवरिया कि खत्म होती नस्ल को बचाने के लिए अवामी बेदारी मुहिम का आगाज किया है। तंजीम से वाबस्ता कारकुनान ने इलाहाबाद के अहम चौराहों पर आम लोगों में मिट्टी के बर्तन तकसीम किए। तंजीम ने लोगों से अपील की है कि शदीद गर्मी और माहौलियाती आलूदगी की वजह से गोवरिया नस्ल के परिंदे मरते जा रहे हैं। ऐसे में लोग अपने अपने घरों की छतों पर मिट्टी के बर्तनों में परिंदों के लिए दाना पानी जरूर रखें। तंजीम का कहना है कि पानी की किल्लत और माहौलियाती आलूदगी की वजह से गोवरिया की नस्ल को शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। स्वयं सेवक बन करके हम लोगों को, आवाम को, जनता को, पब्लिक को जागरूक करना पड़ेगा। उसके लिए जगह जगह नुक्कड़ सभाएं करके पर्यावरण के बारे में लोगों को बता करके आगे बढ़ाना पड़ेगा। उनके जहन में ये बात रखना पड़ेगा कि जो गौरैया या पक्षी जो है ये सब मर रहे हैं बिना पानी के, बिना दाने के, बिना। तो गौरैया के हवाले से इस तरह के इक़दामात करने की अपील की जा रही है ताकि गौरैया जो मर रहे हैं उनकी हिफाजत की जा सके। आगे बढ़ते हैं। सीएम के तबसरे के बाद आज असेंबली नहीं आए स्पीकर। विजय सिन्हा को बुलाने की मांग को लेकर ऑपोजिशन का हंगामा हुआ। ऐवान से उन्होंने वॉकआउट किया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।